टेक्सास में अहम पहचान बनाई है। उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी ने राज्य स्तरीय चुनाव में सेंट एंटोनियो शहर से अपना उम्मीदवार बनाया है। नाम है डॉक्टर मसर्रत अली, जो 25 साल पहले बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका में जा बसे थे और वहां अपनी मेहनत के बूते उद्योग जगत में भी कामयाबी हासिल की। राजनीति के क्षेत्र में हालांकि उनका अनुभव नया है। सात समंदर पार झांसी का एक सपूत कामयाबी की नई कहानी लिखने जा रहा है। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर मसर्रत अली उस शख्स का नाम है जिसकी वजह से झांसी को दुनिया भर में नई पहचान मिल रही है। डॉक्टर मसर्रत को अमेरिका के टेक्सास में होने जा रहे राज्य स्तरीय चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वे पहले भारतीय अमेरिकी मुस्लिम हैं जिन्हें ये मौका मिला है। साथ ही वे अमेरिकी मुस्लिम समुदाय से भी अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी ने मार्च 2010 में होने जा रहे टेक्सास के चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। इस चुनाव का अंतिम परिणाम नवंबर में आएगा। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टर मसर्रत अली अमेरिका के एक प्रसिद्ध नाम हैं और उन्होंने उद्योग जगत में भी अच्छी खासी कामयाबी हासिल की है। टेक्सास के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए हो रहे चुनाव में उतरे डॉक्टर मसर्रत के लिए ये बिल्कुल नया अनुभव है, लेकिन वे इस चुनौती का मुकाबला करने मैदान में पूरी शिद्दत से जुटे हैं। 25 साल पहले भारत से अमेरिका गए डॉक्टर मसर्रत पिछले 15 सालों से टेक्सास के सेंट एंटोनियो शहर में ही रह रहे हैं और यहीं से उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले 18 सालों से टेक्सास में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी का शासन रहा। ऐसे में यहां जीत हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन डॉक्टर मसर्रत को खुद पर पूरा भरोसा है। रिपोर्ट जी न्यूज उत्तर प्रदेश। तो डॉक्टर मसर्रत अली की इसी अलग पहचान पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे रिपोर्टर अब्दुल सत्तार झांसी से, और साथ ही बने हुए फोन लाइन पर डॉक्टर मसर्रत अली के भाई जहीर अली हमारे साथ बने हुए हैं। जहीर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त डॉक्टर मसर्रत अली ने एक नई पहचान बनाई है, कामयाब शख्सियत हैं। इस वक्त न सिर्फ उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है बल्कि एक अलग पहचान भी साबित की है हिंदुस्तानियों की। पहले भारतीय मुस्लिम हैं जिन्होंने वहां पर जाके इस तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट बने हैं। हिंदुस्तान के लिए गौरव की तो बात है ही, लेकिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, खानदान के लिए कितना फख्र महसूस करने का वक्त है? आपसे जानना चाहेंगे कि झांसी के लिए डॉक्टर मसर्रत अली की ये नई कामयाबी, ये नई शख्सियत, ये नई पहचान कितना महत्व रख रही है? इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्हें बड़ा गर्व हो रहा है, उनके पड़ोसियों को, उनके मोहल्ले वालों को। उन बहुत ही गरीबी मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे और ऐसे इस्लामिक स्कूल में, मदरसे में पढ़े जहां अरबी, उर्दू, इंग्लिश की तालीम हासिल की। उसके बाद राज के इंटर कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बायोटेक्नोलॉजी से डिग्री हासिल करके उन्होंने जो अव्वल दर्जे की पढ़ाई की, उसके बाद अमेरिका में जो उनको जगह मिली वहाँ उन्होंने बुलंदी का परचम लहराया है। जी तनु जी, बने रहिए आप हमारे साथ। अब्दुल सत्तार हमारे संवाददाता, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जहीर अली भी बने हुए हैं, डॉक्टर मसर्रत अली के भाई हैं। जहीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बेहद कामयाब सफर डॉक्टर मसर्रत साहब ने तय किया है, न सिर्फ झांसी का नाम रोशन किया बल्कि हिंदुस्तान को एक अलग पहचान दिलाई है। इस वक्त हालांकि एक कामयाबी का नया सफर है, नई अल्लाह ताला ने उनको पहुंचाया है, तो उनकी मेहनत और उनकी लगन से आज इस मुकाम तक वो पहुंचे हैं। जिस माहौल से वो यहाँ से गए, जहाँ पढ़ाई का उनका माहौल नहीं था, एक छोटी सी जगह में बुंदेलखंड के एक पिछड़े से इलाके से उठकर वो और हमेशा मेहनत, दिन रात मेहनत करके वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उनके बारे में बताइए कि किस तरीके के बहुत जुझारू थे, बहुत पढ़ने लिखने वाले थे, बहुत ज्यादा फोकस थे। उन्हें मालूम था कि उनके जिंदगी में क्या मकाम हासिल करना है, उन्हें कितना आगे बढ़ना है, क्योंकि जिस तरीके से बुंदेलखंड का ये इलाका है काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है। वहां जैसे कि आपने भी बताया कि बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई का बहुत माहौल नहीं होता या अभावों की एक जिंदगी रहती है, तो वो सब हम जानना चाहते हैं। डॉक्टर मसर्रत अली का बैकग्राउंड। अली सबसे बड़े भाई हैं और उनसे छोटे एक सिराज अली है जो मानी चौक में उनका पाकिजा फैशन कपड़े का उनका शोरूम है, और उनसे छोटे मिस्टर तैयब अली हैं जो फाइनेंस मैनेजर हैं, वो अमेरिका में है अल्फा डायग्नोस्टिक कंपनी में। और उनसे छोटा मैं हूँ जहीर अली जो यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं काम करता हूँ। मुझसे छोटा एक और छोटा भाई है मेरा आरिफ अली, तो वो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी। मसर्रत ने अपने लिए रास्ता बनाया और छात्रवृत्तियों के सहारे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद वो अमेरिका तक पहुंचे, जहां से आज से उनका ये नया सफर शुरू हुआ है। 9 भाई बहनों में सबसे बड़े डॉक्टर मसर्रत ने अपनी स्कूली पढ़ाई झांसी में ही पूरी की। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय इस्लामी मदरसे में हासिल की। इसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया और फिर उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ गए।
एएमयू से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाई की और फिर लखनऊ के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में 3 सालों तक शोध किया। इसके बाद 3 साल पेरिस में काम करने के बाद वो अमेरिका में जा बसे। ये डॉक्टर मसर्रत अली के आगे बढ़ने की बस छोटी सी कहानी है। अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने छात्रवृत्ति हासिल की और इसके बाद सफलता की एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते गए। अपने बेटे की कामयाबी पर पिता को गर्व है। की मेहनत से ये कि खुदा उनको जो है अच्छे काम में लगाए रखे, और अगर उनके हक में सही है तो उनका फैसला उनके हक में होगा, और उनके हक में अगर सही नहीं है तो खुदा जो चाहेगा वो फैसला। ये खुशी की बात है कि इस छोटी सी जगह से मेहनत करके आज इस मुकाम पे अल्लाह ताला ने उनको पहुंचाया है। लेकिन देश का नाम ऊंचा करने वाली कई शख्सियतों को इसने पैदा किया है और डॉक्टर मसर्रत अली इस कड़ी के नए नाम हैं। झांसी टू टेक्सास, जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने झांसी की छोटी गलियों से अमेरिका तक का सफर तय किया और आज अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मसर्रत अली की, जो झांसी की इन्हीं गलियों से टेक्सास तक पहुंचे हैं और आज इन पर हर हिंदुस्तानी को फक्र है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद अफजल साहब, उनके दोस्त हैं, साथ ही उनके भाई जहीर अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे रिपोर्टर अब्दुल सत्तार झांसी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो आज बात हो रही है झांसी के कामयाब शख्सियत की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डॉक्टर मसर्रत अली ने उच्च शिक्षा हासिल की। उनकी इस शहर से कई यादें जुड़ी हैं। पढ़ाई के बाद वो कई रूप में यहाँ सक्रिय रहे। वो एएमयू के पूर्ववर्ती छात्रों के संगठन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर मसर्रत अली ने जो सबक यहाँ पढ़ाई के दौरान हासिल किया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने दुनिया भर में यहाँ का नाम ऊंचा किया है। डॉक्टर मसर्रत अली की कामयाबी की कहानी की शुरुआत भी यहीं से हुई। डॉक्टर मसर्रत का ख्वाब एक वैज्ञानिक बनने का था। यहाँ की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने ये मकसद हासिल कर लिया। तकरीबन 25 साल पहले उन्होंने पढ़ाई के बाद अमेरिका का रुख किया था और फिर वहाँ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती से कदम बढ़ाया। अमेरिका में रहने के दौरान भी डॉक्टर मसर्रत अली ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां की रचनाओं को उन्होंने इंटरनेट पर उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभाई। एएमयू के पूर्ववर्ती छात्रों के संगठन के वे अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान डॉक्टर मसर्रत अली का शिक्षा से लगाव मजबूत हुआ और उन्होंने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इसकी जरूरत को बखूबी समझा। झांसी के एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण उन्होंने उच्च शिक्षा की राह में आने वाली मुश्किलों को करीब से देखा था। कठिनाइयों के बीच रास्ता बनाते हुए वे आगे बढ़ते गए और फिर एक सफल उद्यमी बने। अमेरिका के सेंट एंटोनियो शहर में 1993 में उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई और इसके बाद सफलता की नई कहानी लिखते गए। कामयाबी के बावजूद जमीन से जुड़ाव कम नहीं हुआ और जब भी मौका मिला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अपने सरोकार को बढ़ाते गए। एएमयू के पूर्ववर्ती छात्रों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए उन्होंने कई काम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर मसर्रत अली के एक और दोस्त फैज अली साहब हैं, जो डॉक्टर साहब के दोस्त भी हैं और इसके अलावा एएमयू में प्रोफेसर भी हैं। फैज साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज हम इस कामयाबी की एक नई पहचान बनी है उसको हम आज यहाँ बातचीत कर रहे हैं, आप इस लम्हे को हमारे साथ किस तरीके से बांटना चाहेंगे? और मसर्रत और हम लोग साथ साथ रहे हैं 11वीं से लेके एमएससी तक, लेकिन हमारे काम करने और उनके काम करने में कुछ फर्क था जी। मैं तो सुबह 10 बजे के करीब लैब जाता था और 5 बजे अपने आ जाता था जी। फिर अपने और काम करता था, लेकिन मसर्रत की आदत मुझसे खिलाफ थी। वो लैब में देर तक काम करते थे और कभी कभी वहीं रात को सो भी जाते थे जी। बावजूद इसके कि हम लोग एक ही मकान में एक ही घर में साथ ही साथ रहते थे जी जी, लेकिन कभी कभी मुलाकात भी नहीं हो पाती जी। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि भारत की मिट्टी की बात ही शायद कुछ और है। जहां भी भारतीय जाते हैं कामयाबी उनके कदम चूमती है। इस खास पेशकश में इतना ही।